हेलो एवरीवन, आप लोग को यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। चलिए क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2A स्टार्ट करते हैं। 2A में क्या दिया है? चैप्टर नंबर 2 क्या है? घातांक। घातांक यानी पावर। जैसे में 2A में का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है? -2/5 यानी -2/3 पे कितना घात दिया है? 5 घात, यानी -2/5 अब पे पावर कितना है? 5 ना। तो देखिए -2/3 पे घात कितना है? 5, यानी इसी को बोलते हैं घात। और पूरा चैप्टर ये क्या है? घातांक, यानी सभी संख्याओं पे घात। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है, इसी को सॉल्व करते हैं। इस देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये -2/3 पे 5 घात, यानी देखिए माइनस, अगर यहाँ पे सम संख्या हो, सम संख्या यानी 2 4 6 8, यानी 2 से कट जाए, यहाँ पे सम संख्या हो तो इसका आंसर जो आएगा क्या? प्लस में आएगा। अगर यहाँ पे विषम संख्या हो तो आंसर किस में आएगा? आपका माइनस में। यानी यहाँ पे 5 क्या है? सम संख्या, विषम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से कट जाए, पूर्ण विभाजित है, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। अब विषम संख्या वे संख्या होती है जो 2 से पूर्ण विभाजित ना हो। तो यहाँ देखिए 2 से 5 कटेगा? नहीं कटेगा, यानी ये क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या है तो विषम संख्या, यानी इसका आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। माइनस में देखिए हमारा ऑप्शन में क्या दिया है? माइनस में ऑप्शन नंबर चौथा, और किनारे क्या दिया है? दूसरा। तो इन्हीं दोनों में देखेंगे, देखिए इसमें तो प्लस दिया है, ये भी प्लस दिया है, यानी ये दोनों क्या होंगे? नहीं होंगे। देखिए 2 पे 5 घात का मतलब होता है 2 का मल्टीप्लाई 5 बेर, और इसका यानी पूरे के बटा, यानी 2/3 पे 5 बार लिखना है ना, इस तरह। -2 माइनस से यहाँ पर हम इस तरह एक साथ लिख सकते हैं ना। -2/3 का मल्टीप्लाई किस में करना है? कितने बार? 5 बार लिखा है, यानी 5 बार। -2 मल्टीप्लाई -2। अब -2 यहाँ पे दोनों दो से चिन्ह लिख रहा है, माइनस अब मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा सकते हो, कोई दिक्कत ना। मल्टीप्लाई क्या? -2 ब्रैकेट में, यानी 1 2 3 4, एक और मल्टीप्लाई -2। ठीक। अब नीचे भी वही करेंगे, क्या? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 1 2 3 4 5। एक इसको भी कर लीजिए, 1 2 3 4 5, यानी 5 हो गया। ऊपर क्या दिया था? -2/3 पे 5 घात, यानी -2/3 को कितने बार लिखना है? 5 बार। देखो 5 बार लिखेंगे ना, 1 बेर, 2 बेर, 3 बेर, 4 बेर, 5 बेर। जब 5 बेर हो गया, अब इसका क्या करना है हमको? मल्टीप्लाई। यहाँ पे गुणा किया है तो गुणा करना है, तो गुणा करने पर क्या होगा? 2 का पारा कितने पड़ेंगे? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी क्या आएगा इसमें ऊपर? क्या आएगा? 32। देखिए अब देखिए माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो क्या होगा? प्लस। प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो क्या होगा? माइनस। माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में माइनस में होगा तो क्या होगा? प्लस। अब प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो क्या होगा? माइनस। और आप लोग इतना ना करना चाहते हो तो देखिए यहाँ पे अगर विषम संख्या हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, यानी जो 2 से ना कटे, विषम संख्या हो, तो इसका अगर विषम संख्या हो, यहाँ पे माइनस दिया हो तो आंसर माइनस में आएगा। यहाँ पे माइनस दिया हो, यहाँ पे सम संख्या हो तो आंसर क्या आएगा? प्लस में आएगा। तो देखिए इतना हो गया। अब इन 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। तो देखिए आंसर में हमारा क्या दिया है ऑप्शन में? -32/243, यानी यही सही है। यानी ऑप्शन में देखिए 2 ठो दिया है, -32/243 और -32/243। तो आंसर जब माइनस में आ गया तो यही क्या होगा? सही, यानी 243। यानी 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 9 होगा, 9 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 9 3 27, और 27 27 का 9 3 तरीके 9 9 3 27, 27 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे 27 4 27 3 81, 27 3 81, 81 3 243, यानी 243 आ गया ना। उसी तरह हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 2 वाला। ठीक। उसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारा क्या दिया है? क्या कितना दिया है? 3125 का घातांक। घातांक संकेतन बताइए। यानी देखिए
घातीय संकेतन, घातीय संकेतन यानी घात के रूप में, यानी 5, देखिए यहाँ 5 दिया है, यहाँ पे 5 पे 5 घात, 5 पे 2 घात, 5 पे 3 घात, 5 पे 4 घात, यानी 5 के रूप में इसको कितने बार में कर सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका इसमें क्या है, हम लोग इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, यानी गुणनखंड करेंगे। इसका गुणनखंड करेंगे तो देखिए गुणनखंड कैसे करेंगे। यहाँ क्या दिया है 3125, यानी यहाँ रुकिए 3125 का गुणनखंड करेंगे तो इस तरह करेंगे सेम से। देखिए इसमें अगर इससे हम 5 से काटेंगे तो क्या होगा, 5 यानी 5 में दिया था सब में ना, 5 पे 4 घात, 5 पे 6 घात, 5 पे 3 घात, यानी 5 के रूप में काटना है। तो 5 के रूप में काटना है यानी 5 से भाग देंगे आप, कितने 5 6 30, 6 बढ़ गया, 1 हासिल, 5 दूना 10, 12 था 2 बचा, 5 के बाद 5 पढ़ेंगे यार 50 25 हो गया। आप किससे काटेंगे, हम 5 से काटेंगे तो 5 से ही हमको 5 से पूरा कट जाएगा, तो 5 से हम लोग काटेंगे तो 5 एक कम 5, 1 बचा, 5 दूना 10, अब 10 हुआ, 2 बचा, आप 5 का बड़ा 5 पढ़ेंगे यानी 50 25। उसी तरह फिर 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 50 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 का बड़ा 5 पढ़ेंगे तो 50 25, फिर 5 बेर पढ़ेंगे तो 1, यानी 5 पे कितना घात हो गया, 1 2 3 4 5 घात, यानी 5 पे 5 जैठे 5 रहेगा तैठे घात रहेगा, तो 1 2 3 4 5, यानी 5 है तो 5 पे 5 घात। ठीक, अगर 5 घात का मतलब चाहे हम लिखें, देखिए यहाँ पे लिखें 2 या नहीं, यहाँ पे अगर हम 8 लिखें और यहाँ पे 2 × 4 लिख दिए, तो इसमें दोनों, इसमें पूछेंगे कौन बड़ी है, तो आप क्या बताओगे, कहोगे सर जी दोनों तो बराबर है, यानी कैसे बराबर है, यानी 8 होगा और 4 दूना 8 होगा, यानी दोनों बराबर है। सेम वही तरह चाहे 3125 लिखिए और चाहे तो 5 पे 5 घात, यानी 5 पे 5 घात का मतलब क्या होगा 3125। उसी तरह आप लोग को इस तरह लिख दिया जाए, चाहे इस तरह लिख दिया जाए, कौन दोनों क्या होंगे, बराबर ही होंगे। तो इसमें देखिए क्या दिया है, तो समझ कितने क्वेश्चन में दूसरे का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 5 पे 5 घात, यानी कौन सा पहला, यानी क्या होगा यहाँ पे 5 पे 5 घात, यानी कौन सा पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला। ठीक, उसी तरह क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या दिया है, 2 की घात 7 का मान। इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 की घात 7 का मान क्या होगा। तो 2 की घात यानी 2 की घात 7 का मान, यानी 2 क्या रहेगा, क्या बोला 2 की घात, यानी आप सीधे सीधे आप क्या करेंगे 2 की घात, यानी 2 हो गया घात 7 का मान, यानी इस पे 7 का मान 2 पे यानी 7 के पावर, तो क्या होगा सीधे सीधे, तो आप क्या करोगे इस तरह 2 पे 7 पावर है, यानी 2 का मल्टीप्लाई 7 पे करोगे, यानी 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कितने बार 1 2 3 4 5, 2 बार और 2 बार और, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64 और 64 दूना 128, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, तीसरा क्या है, सही है। सेम अधिक से अधिक बच्चे इसी में फंसते हैं। कुछ बच्चे तो होते हैं 2 की घात 7 का मान, यानी इससे करते हैं 2 क्या होगा, 2 की घात बोल दिया यानी 2 को घात में करते हैं, और 7 का मान यानी इस तरह कर देते हैं कुछ बच्चे। 2 पे घात बोला तो इस तरह होगा सर जी, 7 का 49 होगा। ई ऑप्शन नंबर पहला, लेकिन ई का है, ई का है हमारा गलत है। सही कौन सा है, यही 2 की घात 7 का मान, यानी 2 रहेगा 7 का मान पूछ रहा है, यानी 7 ऊपर घात में रहेगा तब इसका मान पूछ रहा है, यानी 2 की घात यानी 2 आधार रहेगा 7 का मान रहेगा तब यही पूछेगा, यानी 2 को 7 में लिखना है तो कितना होगा 128। क्वेश्चन नंबर तीसरे। ठीक, क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या दिया है, एक वर्गाकार क्यारी की भुजा क्या है 5 मीटर है और इसमें क्षेत्रफल, इनके क्षेत्रफलों को घातीय संकेतन के रूप में बताइए, यानी घात के रूप में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए
एक वर्गाकार क्यारी की भुजा, यानी वर्गाकार कोई खेत है, उसकी भुजा एक ठो दे दिया, यानी ऐसे आपको हम बता दें एक छोटा सा खेत बना दें, क्या ऐसा, यानी क्या है ABCD कुछ मान लीजिए ABCD। अब इसमें क्या, ये वर्गाकार है, इसमें क्या बोला, एक भुजा 5 सेंटीमीटर, यानी कौनो भुजा 5 मीटर है, 5 मीटर, यानी 5 मीटर तो भुजा है ना, लेकिन मान लेते हैं क्या 5 मीटर। अब देखिए जब वर्ग में क्या होता है, चारों भुजा क्या होती है बराबर, चारों भुजा बराबर, यानी ये भी 5 है तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 और ये भी 5, यानी चारों भुजा क्या होगी 5-5 मीटर की। जब 5-5 मीटर की हुई तो क्या बोला है, वर्गाकार क्यारी उसका का इनके क्षेत्रफल, यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, यानी वर्गाकार लिख देते हैं, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल, तो क्या होता है भुजा स्क्वायर, यानी इसमें एक भुजा दिया है, इसका वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर, यही होता है ना, यहाँ पे जगह ना थी तो इसलिए हम नीचे लिख दिए भुजा स्क्वायर। तो एक ठो कितना दिया है भुजा, एक भुजा दिया है कितना 5 सेंटीमीटर। जब एक भुजा 5 सेंटीमीटर दिया तो सभी भुजा बराबर होती है, यानी 5 का स्क्वायर, यानी इसका क्या होगा, वह भुजा दिया है 5, इसका पूछा है तो क्या होगा 5 का स्क्वायर, यानी 5 वर्ग मीटर, 5 वर्ग मीटर, ये आपका आंसर होगा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर चौथा कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, आपको समझ में ना आया हो तो वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर पाँचवें की तरफ क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है सरल कीजिए, यानी काट कर इसको क्या करना है छोटा करना है। तो सरल कीजिए यानी सबसे छोटा करना है, छोटा करने के लिए ऑप्शन नंबर पहले में क्या दिया है 2 पे 4 घात गुणे 3 पे 2 घात। तो सिंपल में करना है क्या, देखिए क्या दिया है 2 पे 4 घात, यानी 2 का मल्टीप्लाई आप कितने बार करेंगे 4 बार, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 गुणे 2 मल्टीप्लाई, यानी आप लोग यूपी बोर्ड की किताब है तो हाँ हिंदी बोलते हैं ना, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कितने बार 2 3 बार हुआ, एक बार और 4 बार हो गया, 1 2 3 4। उसके बाद क्या दिया है मल्टीप्लाई 3 पे 2 घात, यानी मल्टीप्लाई 3 पे 2 घात, 2 घात यानी 2 बार लिखा गया, 4 घात यानी 4 बार लिखा गया। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो क्या होगा 2 का पढ़ा 2 पढ़ेंगे 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 ત્યાં 48 32 16 16 32 16 ત્યાં 48 48 ત્યાં 48 ત્યાં 100 48 ત્યાં 144, क्या होगा 48 ત્યાં 144। ये कौन सा था ऑप्शन नंबर पहला। दूसरा में क्या दिया है सम दिया -2 पे 3 घात, यानी -2 को कितने बार लिखना है 3 बार, तो -2 को 3 बार लिखना है। देखिए -2 को कितने बार लिखना है -2 गुणे -2 हो गया 3 बार। और क्या लिखना है गुणे 10 पे भी 3 घात, यानी गुणे -10 को 3 बार गुणे -10 पे -10, यानी हो गया 3 घात 3 घात दिया यानी 3 भी लिखना है। तो क्या हुआ 1 2 3 हो गया, ये 2 हो गया, 2 पे 2 को भी 3 भी लिख दिए। देखिए आप देखिए यहाँ पे प्लस यानी 6 सम संख्या की विषम संख्या, सम संख्या रहेगा तो क्या प्लस में आएगा, विषम संख्या रहे तो क्या आएगा माइनस में आएगा। अब माइनस लगा भी है, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 क्या है सम संख्या की विषम संख्या,
सम संख्या, अगर सम संख्या आ गया तो आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा। प्लस में आएगा तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का पड़ा 2 पे पड़ेंगे 4 होगा, 4 दूना 8 होगा, 8 8 दाम में 80, ठीक। और 80 दाम में 800, 800 दाम में एक जीरो और ही बढ़ जाएगा, 3 जीरो यानी 1 2 3 जीरो, और 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पे 3 जीरो, यानी 3 जीरो मतलब 8000, सॉरी 8000, क्या होगा 8000। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 6वें में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6वें में दिया है क्या बोला है, देखिए एक कितना दिया है, 15,625, 15,625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, यानी अभाज्य गुणनखंड यानी इसके गुणनखंड कहीं ना हो सकते हैं, ज्ञात कीजिए कर इतना, यानी इतना दिया 15,625 को आधार 5 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी घात के रूप में, यानी 5 पे कै घात हो सकता है। तो फिर उसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका पहला पहला नहीं, दूसरे क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला था, सेम उसी तरह करना है। तो इसको कीजिए, क्या है 15,625, ठीक। इसका हम लोग वही गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 5 का टेबल अगर 3 5 15, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 25, यानी आपको समझ में ना आए तो रफ पे भी इसका डिवाइड इसमें कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यानी 15,625 भागे 5, तो 5 त्याई 15 हो गया, यहाँ पे काट खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे एक बार में 5 आएगा, कट, एक बचा 2, 5 दूना 10, क्योंकि सर जी तो आता हमको, अरे आता तभी देख लो, कुछ बच्चे को ना आता होगा, कुछ बच्चों को ना आता होगा तो देख लेगा, आपको जैसे वो भी बच्चा ना समझ पाएगा, आराम से देख लीजिए, वीडियो को स्किप ना कीजिए। देखिए 5 का टेबल कितने में पड़ेंगे, 25 50 25, यानी हम तो 60 में बता रहे हैं फटाफट, ये में कि नहीं इसको समझाने में टाइम बीत रहा है, तो 2 मिनट रुकिए। देखिए इसको क्या दिया है, हो गया, यानी 3,125, 3,125 आया है ना, तो सम देखिए उसको फिर क्या करेंगे, 3,125, अब देखिए 5 से फिर काटेंगे, 5 से ही पूरा काटेंगे, अब उस तरह बार बार भाग ना देंगे, सेम इस तरह 5 6 30, एक बचा, 5 दूना 10, 50 25, फिर 5 से काटेंगे तो क्या होगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 50 25, फिर 5 से काटेंगे तो क्या होगा, 5 दूना 10, 50 25, फिर 5 से काटेंगे तो क्या होगा 50 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, ठीक, 5 एकम 5, ठीक। अब देखिए क्या बोला है, 5 की घात में लिखिए, तो 1 2 3 4 5 6, यानी 5 पे दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे 5 पे कट 5 है, 1 2 3 4 5 6, यानी कितना है 6, 5 पे 6 घात, बस यही तो करना था, इसलिए आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ, यानी 1A क्या हुआ, द एंड, क्या द एंड, आज का अध्याय समाप्त, यानी क्वेश्चन नंबर अभ्यास 2A द एंड। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद, और चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना, लाइक शेयर करना ना भूलिए, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू।